पर, राजा भोज की धरती पर एक बार प्रदेश सरकार की ओर से भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं धार से मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कार्यक्रम, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं और इसके साथ ही जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिल रही है। 2 मेडिकल कॉलेज का आज भूमि पूजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में और इसी के साथ मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि 2 और नए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में। और धार से कार्यक्रम की तस्वीरें आप देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए मंच पर जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का स्वागत किया गया, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धार की तस्वीरें हैं। धार को आज बड़ी सौगात मिल रही है और मध्य प्रदेश में इसी के साथ मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि भूमि पूजन कार्यक्रम है। तो ये बड़ी सौगात क्षेत्र के लिए और मेडिकल क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने का सोच रहे युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा कि उन्हें धार में ही मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें जिस वक्त मंच पर स्वागत किया गया। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के दौरे पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। उज्जैन पहुंचकर जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद अब देखिए, क्योंकि आज धार को बड़ी सौगात है, धार के साथ साथ हालांकि बैतूल को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है, तो धार में ये कार्यक्रम से शरीर छूट गया, अब गांव में ले जाना है, फालिया में ले जाना है, छोटे स्थान पे ले जाना, गरीब आदमी अब बॉडी मरी हुई शरीर को ले जाने के लिए पहले समाचार पत्र में छपता था, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कैसे कैसे डरावने दृश्य थे। हमने कहा हमारी सरकार में इसकी गुंजाइश नहीं है। जो परमात्मा को प्यारा हो गया तो भी वो व्यक्ति तो हमारा ही है जिसके घर का वो व्यक्ति था। तो सरकार ने संवाहन की सुविधा देकर के पूरे प्रदेश में व्यवस्था बनाई, घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला चिकित्सालय केंद्र पर और बाकी जगह पर संवाहन की सुविधा देते देते हमने इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाया। और ये राहवीर योजना माननीय मंत्री जी आपने लगाई। राहवीर योजना के माध्यम से कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, आप भी ध्यान रखना, मोदी जी की ये इतनी अच्छी योजना है जिसको मध्य प्रदेश में हमने लगाया है। किसी कारण से परमात्मा नहीं करे किसी के साथ दुर्घटना घट जाए, लेकिन सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने घायल को उठा करके हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई, तो सरकार 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने को तैयार है। ये योजना भी हमने लगाई। ये मानवीय संवेदना का विषय है। किसी की जान बच जाए, कोई किसी का पिता होगा, किसी की माता होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा बेटी होगा, ऐसे में मानवता ये कहती है कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन पुलिस के डर से, बाकी संकट से ये संवेदना थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। हमने इस पे वापस काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अब एक और हमने योजना लागू की। ये अपने शरीर छूटने के बाद हमारे हार्ट से, हमारे आंख से, हाथ पांव से कोई कारण से अंगदान करना चाहे और अंगदान करने में या बॉडी मेडिकल कॉलेज में देने के लिए, मेडिकल कॉलेज के बाकी लोगों को ये शरीर जो जिसके प्राण निकल गए वो तो मट्टी है, अब उसका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन किसी को जिंदगी में काम आ जाए, ऐसे लोग जो अंगदान करेंगे, हमारी सरकार ने उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर चालू किया है। गार्ड ऑफ ऑनर, जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। इस शरीर से दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समझे सीखे जाने, अंगदान करना जाने
इसलिए इस दिशा में हमारी सरकार एक के बाद एक लगातार काम कर रही। और ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई योजना है, जिसके आधार पर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, दवाई, मरीज, हॉस्पिटल पूरा अपना चलता रहेगा। और मेडिकल कॉलेज बनाने वाले भाई को बुला करके मेडिकल कॉलेज आप बना दो, 2, 4, 10 साल आपको चलाना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज आप बना दो। इसके लिए फिर 500 बेड का, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना आप बना लेना और वो वापस हॉस्पिटल हमको दे देना। हमारा उस हॉस्पिटल की सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा, सारी सुविधा हमारी चलती रहेगी, एक पैसा भी नहीं लगेगा, वैसा का वैसा हॉस्पिटल चलेगा और हमारा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी योजना है, जिसके बलबूते पर आज हमारे लिए लगभग 4 पीपीपी मॉडल पर, और हम तो और सौभाग्यशाली, माननीय नड्डा जी यहाँ मौजूद है। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे, एग्रीमेंट किए थे, और उस 4 को ये दिसंबर 2025 भी पूरा नहीं हुआ और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। ये तेज गति से काम करने की सरकार है, ये आपके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं और इसके लिए भी लगभग 260 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। 25 एकड़ भूमि हमारी प्रतिबद्धता है। आदिवासी इलाका है तो क्या हो गया, यहां क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। 1956 में मध्य प्रदेश बना था, 2002-3 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और उनने 55 साल में 5 बनाए और हमारे तो ये 2 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी बना करके शुरुआत कर दी। ये हमारी सरकार। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ, श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। ये दोनों माननीय नड्डा जी ने विशेष आशीर्वाद दिया, जोरदार अभिनंदन करें इसी साल आदिवासी अंचल के लिए। और आज भी 2 आदिवासी अंचल, अभी धार झाबुआ के यहां हम या धार में भूमि पूजन कर रहे हैं और यहां के बाद माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है हमारा बैतूल जिला आदिवासी अंचल, दूसरा मेडिकल कॉलेज का महाभूमि पूजन होगा। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे काम करने का तरीका है, यह हमारी सरकार की भावना है। और कितना अच्छा लगता है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज के आने के बाद होता क्या है, मेडिकल कॉलेज में न केवल हॉस्पिटल में सब प्रकार के डॉक्टर मिलते हैं, अब हमको इंदौर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के बाद सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं हो जाएगा। और हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन, बच्चे बच्ची यहाँ डॉक्टर बनेंगे, अपने बच्चे डॉक्टर बने, इससे अच्छी क्या बात की है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा नया एक प्रकार का दौर चालू होगा। और केवल डॉक्टर नहीं, नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल सारे कोर्स सब यहाँ खुलेंगे। और कई सारे लोगों का पूरा मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनके अपने कामकाज भी होंगे और सब प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था इसी स्थान पे होगी। हम सबका प्रयास है हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर इलाज मिले। सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन ने सरकार के साथ हाथ मिलाकर ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के शुरुआत करने का संकल्प लिया है। तो हमारी सरकार ने भी 25 एकड़ भूमि केवल 1 रुपए में देकर के कॉलेज शुरू करने के लिए निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो बहुत देर तक बोल सकता हूं,
और बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की जवाबदारी भी दी। अभी अभी माननीय नड्डा जी उज्जैन से आ रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और भावना से वहां के अन्य क्षेत्र में भी सब क्षेत्र के लोगों को सेवा करा के सुबह का उनने अपने हाथ से धामा लेकर के पोहे जलेबी का नाश्ता भी कराया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे नेता है, हमारे अध्यक्ष है। कभी कांग्रेस के अध्यक्ष को देखा अपन ने सेवा करते? अरे वो तो इतना दुर्भाग्य है, भगवान राम का विरोध करते रहिए और जब राम मंदिर बन गया तब भी आज तक दर्शन करने नहीं गए। ये कांग्रेस का चरित्र है और ये हमारे नेता है। धार झाबुआ के अंदर सौगात देने आए तो बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेके आए। काल पे जिसका बस है, समय के जो अधिष्ठाता है, ऐसे बाबा महाकाल की सेवा के साथ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने का संकल्प लेती है। हर भाई बहन का, आदिवासी हो, नगरवासी हो, ग्रामवासी हो, सबकी चिंता करने का काम करती। ये हमारी सरकार करती। और हमारी सरकार ने स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में भी सीनियर रेजिडेंट के 354 नए पदों को भी मंजूरी दी है। और जेनरिक दवाई, हमको मालूम है सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सरकार प्रतिबद्धता के लिए 1,38,00,000 से ज्यादा जांच कर चुकी है। ये सिकल सेल की बीमारी बहुत खराब है, बाद की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। इसलिए माननीय महामहिम हमारे राज्यपाल जी भी लगातार चिंता कर रहे हैं, मंगू भाई पटेल जी, और हम सब भी लगातार लगे, एक एक करके इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर अकेले धार जिले के अंदर 15,12,000 लोगों की जांच करें। आपके आसपास भी कोई मिले उसकी चिंता जरूर करना। ऐसे कई काम लगातार हमारी सरकार कर रहे हैं। लेकिन जब आज हम अपने 2 मेडिकल कॉलेज का यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं, आने वाले समय में टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, डिंडोरी ऐसे कई स्थानों पर 800 बेड का उन्नयन करके चिकित्सालय के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के लिए 810 पद की मंजूरी दे रहे हैं और 50,000 सभी प्रकार के पद भरने की मंजूरी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी सरकार के निर्णय हैं। आपके माध्यम से ऐसे बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हम सुनने आए हैं। यहां भूमि पूजन भी लगभग 442 करोड़ के 51 कार्यों का हो रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज 104 करोड़ की लागत से धार, मनावर, गंधवानी, कुक्षी में 26 बालक बालिका छात्रावास। जरा ताली वाली तो बजाओ, इतने पैसे की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बात तो है नहीं। और 33 करोड़ से विभिन्न सड़कें, 15 करोड़ की लागत से, मुझे मालूम है माता रुक्मणी के हरण के टाइम भगवान कृष्ण ने इसी धार जिले के अंदर अमका झमका माता जी के यहाँ पर बहुत भीषण युद्ध किया था। जोरदार बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण धरे, अब बताओ गोपाल कृष्ण का जो मथुरा से महत्व है, जो वृंदावन का आनंद है, जो द्वारका का आनंद है, वो मध्य प्रदेश का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने सबके बीच भगवान कृष्ण ने सदैव अपने जीवन का क्षण क्षण पूरे देश को संदेश देने के लिए गरीब आदमी से दोस्ती का, कृष्ण सुदामा की दोस्ती से बड़ा कौन सा उदाहरण हो सकता है? जहां अन्याय हो, भगवान कृष्ण सदैव धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए हर स्थान पे दिखाई देते हैं। इसी स्थान पर धार के अंदर जब हम भगवान कृष्ण का अमका झमका मंदिर का तीर्थ का निर्माण करेंगे, लेकिन गीता भवन भी हम प्रदेश भर में बना रहे हैं। वो पवित्र गीता उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य सांदीपनि के धाम पर 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद, 18 पुराण, सभी प्रकार के भाषाओं के साथ भगवान कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व तैयार हुआ, वो पवित्र गीता के रूप में
दुनिया के सामने सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में निकला। और कितना अच्छा लगता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से अभी रूस के माननीय पुतिन साहब आए, उनको रशियन भाषा में पवित्र गीता दी। जोरदार अभिनंदन करें। यह है माननीय मोदी जी के काम करने का तरीका। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों के माध्यम से गीता भवन बनाने के सिलसिले प्रारंभ किए। अभी इंदौर में राजवाड़ा के पास एक गीता भवन बना के लोकार्पित कर दिया। आज ये धार में 15 करोड़ की लागत से नया गीता भवन बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गीता भवन के लिए। आज के इस अवसर पर धार जिस प्रकार से विकास की रफ्तार ले रहा है, धीरे धीरे करके पीएम मित्र पार्क के टेक्सटाइल पार्क के आधार पर यहां कई प्रकार के और दूसरे कामों के बलबूते पर, लेकिन 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन भी अगर निकल रही है तो इसी धार जिले को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। रेल की सुविधा भी मिल रही, हवाई जहाज की सुविधा भी मिल रही, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल रही, मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल रही, उद्योग धंधे की सुविधा मिल रही। जब किसानों की बात करता हूं तो ये धार जिले के अंदर आने वाले समय में सिंचाई का रकबा बढ़ा करके मां नर्मदा की कृपा से कोई गांव खाली नहीं रहने वाला नहीं है जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने वाला है। बोलिए नर्मदे महारानी की। किसान अन्नदाता किसानों की। ऐसे कई प्रकार के काम हम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर दोबारा समय की कमी होने के कारण से सभी मंचस्थ अतिथियों का धन्यवाद अदा करता हूं। आपने सबने बोलने का समय मुझे भी और माननीय अध्यक्ष जी को दिया है, लेकिन मान के चलता हूं यहां सावित्री ठाकुर जी, नीना वर्मा जी, हमारे सारे नेतागण इस पूरे आयोजन में मन से अपने इस भाव को व्यक्त करते हुए मुझे समय देते हुए एक तरह से हमारी बात को उसी ढंग से ला रहे हैं कि इस अंदर आधार के अंदर आज जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है, ये जो उपलब्धि बनी है, सच में माननीय विक्रम वर्मा जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो बड़े बड़े स्टेडियम बना करके खेल के माध्यम से धार को कहां से कहां पहुंचाया। और माननीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद तो विकास को पंख लग गए हैं। विकास करते करते धार बहुत आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन करें धार के अंदर आज की इस बड़ी बड़ी सौगातों के लिए। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। यादव को आप सुन रहे थे। धार को मेडिकल कॉलेज की सौगात, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया जा रहा है और यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद है। जनता को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कह रहे थे कि विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ी है एमपी में और अब धार में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जा रही है, इसका भूमि पूजन किया जाएगा। उससे पहले विस्तार से बता रहे थे कि इस मेडिकल कॉलेज से कितना लाभ मिलने वाला है यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को और कितनी तेज़ी से विकास जो है एमपी का हो रहा है। अब सम्मानित करते हुए जेपी नड्डा को तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में सम्मानित किया जा रहा है। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के यशस्वी मुख्य अतिथि को, नैश गगन के झिलमिल सितारों की झिलमिल छटा, हिमाद्री तुंगसन की अभिकारी शोभा, सागर के लोल लहरों की मोहकता, नंदन कारण की नीतो हरितिमा, भारत जननी के जिसे एक सपूत में विद्यमान है, जिसे संपूर्ण भारत राष्ट्र नड्डा जी के नाम से संबोधित करता है, वे सादर आमंत्रित हैं। कृपया आएं और अपने मुखारबिंद से आज धार की जनता को अभिषेचित करें। कृपया दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। श्रद्धा हितानंद शर्मा जी, एक बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के
इस मेडिकल कॉलेज धार के भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी भारत सरकार में मंत्री बहन सावित्री ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, मेरे वरिष्ठ साथी और भारत सरकार में मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे एमएलए बहन नीना वर्मा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो आज मंच पर उपस्थित हैं, सम्माननीय विक्रम वर्मा जी, हमारे धार के इस मेडिकल कॉलेज से जो पीपीपी मॉडल में शुरू किया जा रहा है, उसकी रचयिता मैडम साधना कपूर जी, सम्माननीय सभी विधायकगण, सांसदगण, अधिकारीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, देवी और सज्जनों, आज बहुत ही शुभ अवसर है, खुशी का समय है और यह इतिहास में दर्ज होने वाला समय है जब हम मुझे और मोहन यादव जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को ये सुअवसर मिल रहा है कि धार में मेडिकल कॉलेज का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को एक नेतृत्व दिया है और ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं, नवाचार, नए तरीके से सोचना और अगर मैं कहूं कि ये जन सहभागिता के साथ पीपीपी मॉडल का देश का पहला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो वह धार में खुल रहा है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं और इसीलिए मैंने कहा कि आप इसमें नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप ले रहे हैं। मैं यहां आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ और गहराई से भी बताना चाहता हूं। लंबे समय तक स्वास्थ्य का मतलब होता था पहले बीमार पड़ो फिर इलाज कराओ, यानी हमारे पास व्यवस्था बीमार के इलाज करने की थी। लेकिन व्यक्ति बीमार न पड़े इसके बारे में हमारे यहां विचार नहीं था। नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2017 में स्वास्थ्य की नीति को पूरी तरीके से बदल डाला और बदलने में क्या किया कि उपचार के पहले स्वस्थ जीवन हो, प्रिवेंटिव हो, प्रोमोटिव हेल्थ केयर हो, तब जाकर के क्यूरेटिव होना चाहिए। इसलिए प्रिवेंशन की बात को पहले जोड़ा गया, होलिस्टिक मेडिसिन को जोड़ा गया। जब हम होलिस्टिक मेडिसिन की बात बोलते हैं तो आखिर ये कैसे हो सकता है? इसको करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं और इस 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम हर एक बच्चे की, माता की, जिस दिन वो गर्भवती होती है उस दिन से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है और बच्चा पैदा होने के बाद 16 साल तक उसको 27 किस्म के जो इंजेक्शन लगते हैं, उसकी सारी देख रेख की जिम्मेवारी अब भारत सरकार की है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने एक यूविन पोर्टल चलाया है, यूविन पोर्टल,
इस यूविन पोर्टल में हर वक्त 5 करोड़ माताएं, 2.5 करोड़ माताएं और 2.5 करोड़ बच्चे उस यूविन पोर्टल में होते हैं, जिनकी हम ट्रैकिंग करते हैं। और अगर किसी बच्चे को 1 महीने भी वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में देरी हो जाए तो उसकी माता को, आंगनबाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को और उसके ऑफिसर को सूचना दी जाती है कि बच्चा बगैर टीकाकरण के है, उसका इलाज शुरू करो और उसको टीकाकरण करो। यह सुविधा आज भारत सरकार दे रही है। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने कोशिश की है कि हम बीमार पड़ने से लोगों को रोकें। आज इस बात की कोशिश है कि हर माता का कम से कम एंटीनेटल चेकअप 5 बार होना चाहिए और हाई रिस्क पेशेंट्स का 8 बार होना चाहिए, जिसमें से 3 बार स्पेशलिस्टों के द्वारा होना चाहिए। यह मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत सरकार आपके द्वार पर आकर के जच्चा बच्चा के इलाज के लिए और स्वस्थ बच्चे के लिए कितना परिवर्तन करके आज खड़ी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए, इसको हमको जान लेना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी 89% पहुंच चुकी है। 89%। हम कोशिश कर रहे हैं कि आशा वर्कर हर माता को डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशन में लेकर के आए और वहां उसका डिलीवरी हो। और इसके चलते बच्चों के मरने की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। इसको हमको समझना चाहिए। माताओं के मॉर्टेलिटी में, मरने की दर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। और मैं अब ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो से कहीं ज्यादा डिक्लाइन, कमी भारत में आई है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। आज हम उसके लीडर बन गए हैं। मैं आपके सामने ये आंकड़े रखना चाहता हूं। आज हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के लिए आज 40 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। 40 करोड़ लोगों की। आज हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स 6 करोड़ 80 लाख डिटेक्ट हुए हैं। 40 करोड़ में से 6 करोड़ 80 लाख डिटेक्ट हुए हैं, यानी 6 करोड़ 80 लाख लोगों का इलाज शुरू हो गया है। और ये इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। उसी तरीके से डायबिटीज के लिए आज 40 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो गई है। 40 करोड़ लोगों की। और उसमें से 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज पाई गई है और उनका इलाज 30 वर्ष की उम्र में शुरू हो गया है। यह बदलता भारत है, जिसको हमको समझना चाहिए। नहीं तो 60 साल तक हमको पता ही नहीं चलता था कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हमको पता ही नहीं चलता था कि हम डायबिटीज के मरीज हैं। आज हम 30 साल की उम्र में ये आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। हमारे कैंसर के पेशेंट की बात करूं तो 34 करोड़ लोगों का मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग हो गई है और उसमें से 2 लाख लोग कैंसर के पीड़ित पाए गए हैं। और अब हमारा दावा है कि किसी को कैंसर हो तो जिस दिन डिटेक्ट होता है उसके 90 दिन के 1 महीने के अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है। यह हमारी व्यवस्था है, इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसी तरीके से महिलाओं में सर्विक्स कैंसर होता है। आज 8.5 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, बहनों का, जिसमें से 90,000 को डायग्नोज करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। वक्ष का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लगभग 15.5 करोड़ की स्क्रीनिंग हुई है और 75,000 बहनों को डायग्नोज करके उनका भी इलाज शुरू कर दिया गया है। यह हमारा काम करने का तरीका है। ट्यूबरक्लोसिस में मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत, ट्यूबरक्लोसिस की कमी भारत की लगभग 21% हो गई है और दुनिया की कमी सिर्फ 12% पर खड़ी है। यानी हम दुनिया में भी ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने में आगे बढ़े हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं ये आंकड़े आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को अगर समझना हो
तो इन सारी चीजों को हमको गहराई से समझने की आवश्यकता होगी और उसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज यहां आप सब लोग इलाज की बात करते हैं,